खुदा के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि कुछ कौमें कामयाब क्यों होती हैं और कुछ कौमें नाकाम क्यों होती हैं। अगर आप यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को ही देख लें, वो दुनिया में सुपर पावर क्यों है, और अगर आप पाकिस्तान की मसीही कौम को देख लें तो इनकी नाकाम होने की वजह क्या है। आज हम बात करेंगे वाई नेशन फेल एंड वाई नेशन सक्सीड। लेकिन अगर आप नाकाम कौमें देखें तो सबसे पहले वहाँ बेरोज़गारी होती है, वहाँ पर जहालत होती है, वहाँ पर मजहबी इंतहा पसंदी अरूज पर होती है, वहाँ के जो हुक्मरान होते हैं वो जाहिल होते हैं और वहाँ के जो लोग होते हैं वो कामचोर और सुस्त होते हैं। नाजरीन, इसी तरह अगर आप पाकिस्तान की मसीही कौम की नाकामी का अगर हाल देखें तो पाकिस्तान में मसीही कौम के जो नौजवान हैं, एक रिसर्च के मुताबिक 80% जो पाकिस्तान के मसीही नौजवान हैं वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस तक, हायर एजुकेशन तक पहुंच ही नहीं पाते। उनकी तालीम का मेयार बहुत ज़्यादा कम है। और इस तरह आप पाकिस्तान में अगर मसीही मजहबी तालीम को ले लें तो बाइबल की जो तालीम है वो कोई साइंसी इल्मी बुनियादों पर तरक्की करने के लिए और आगे बढ़ने से ज़्यादा यहाँ पर टच, बदरू, गिरफ्ता और एक अजीब किस्म की तोहम परस्ती के बयानियों को प्रमोट किया गया। और इसके साथ साथ आप देख लें, जगह जगह पर बाइबल की जो डिग्रियां हैं वो कागज़ की तरह बांटी गई हैं और उसमें ना तो कोई रिसर्च है ना कोई अपना इल्म है, जिसके नतीजे में आए दिन बहुत ज़्यादा एक गली में 10-10 चर्च ओपन हो रहे हैं। इसी तरह आप पाकिस्तान की जो अदारा शुमारियात है उसने पाकिस्तान की मसीही जो मर्दमशुमारी है उसको बहुत ज़्यादा कम दिखाया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी मसीहियों का एहतसाल हुआ है, जबकि उनको एग्जैक्ट मुकम्मल मालूमात ही नहीं कि पाकिस्तान में मसीही कितने हैं। इसके साथ साथ आप देखें पाकिस्तान के जो हुकूमती अदारे हैं और पाकिस्तान एक माइंडसेट के साथ न्यूज़पेपर पे लिखता है कि स्वीपर फॉर ओनली क्रिश्चियन, और जहाँ पे खाक रोब आता है वहाँ आगे मसीही लिख देते हैं। इससे सालों साल एक कौम का माइंडसेट तैयार किया जा रहा है, एक ख़ास किस्म के स्टीरियोटाइप के साथ, एक तस्सुबाना रवैये के साथ एक कौम को उसके साथ जोड़ा गया है, जिससे किसी भी कौम के हकूक़ की और उनकी सेल्फ एस्टीम का एहतसाल होता है। इस गंदे काम को साथ पाकिस्तान के मसीहियों को जोड़ा गया है ताकि वो कुछ नया सोच ही ना सके। इसी तरह पाकिस्तान की मसीही कौम के जहनों पर ताले लग गए हैं और वो कुछ नया सोच भी नहीं सकते। नाजरीन, इस तरह पाकिस्तान की मसीही कौम दिन ब दिन बेरोजगारी, जहालत और नाउमीदी का शिकार हो रही है। आए हम साइंसी बुनियादों पर मजहब की भी तालीम को हासिल करें और इसके साथ जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार और अपने नेचुरल रिसोर्स और अपनी यूथ को बिल्ड करें ताकि हम पाकिस्तान की मसीही कौम के लिए तरक्की का काम कर सकें। जो कौमें भी कामयाब होती हैं सबसे पहले वो आला तालीम पर फोकस करती हैं, उनकी तालीम का मेयार बहुत अच्छा होता है, और दूसरे नंबर पर उनका जो ट्रेड है, उनकी जो तजारत है, उनकी जो सरहदें हैं वो कारोबार के लिए हर किसी के लिए ओपन होती हैं। और उसके बाद कामयाब जो कौमें होती हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाती हैं, वो जदीद टेक्नोलॉजी पर फोकस करती हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पर रहने वाले शहरी जो हैं वो मज़हब को इल्मी साइंसी बुनियादों पर परखते हैं, ना कि मजहबी इंतहा पसंदी का शिकार होते हैं। इसके साथ साथ वो टेक्निकल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर आप फैक्ट्रियाँ देखेंगे, वहाँ पर आप कारखाने देखेंगे जो कि उस कौम के अंदर रोज़गार को पैदा करके उस कौम को कामयाब बनाता है। उसके बाद कामयाब जो कौमें होती हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करते हैं जहां पर पूरी दुनिया आकर कारोबार कर सके। आप दुबई को ही देख लें, उन्होंने ऐसा एक मार्केट तैयार किया, पूरी दुनिया के लोग दुबई में आते हैं। इसी तरह आप सिंगापुर को देख लें, कामयाब कौमें एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करती हैं बिजनेस का जहां पर तमाम ममालिक मिलकर खुशी के साथ कारोबार करना चाहते हैं। नाजरीन, कामयाब कौमों की स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है, उनकी करेंसी की एक वैल्यू होती है, और उसके बाद कामयाब जो कौमें हैं वो अपना नेचुरल रिसोर्स लाइक कोयला आप देख लें, पेट्रोल, गैस, वहाँ पर जो पहाड़ों में से निकलने वाली मादनियात हैं, सोना, चांदी, वो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करती हैं और पूरी दुनिया में बेच के वो ज़र मुबादला कमाती हैं। नाज़रीन, ये तो थी कामयाब कौमों की कुछ निशानियाँ। अपनी किताब ए प्रोमिस लैंड बाय बराक ओबामा में लिखता है, उसने कुछ ऐसे पाकिस्तान में इंकशाफात किए हैं। एक चैप्टर में वो लिखता है कि पाकिस्तान
एक ऐसा मुल्क है जो भिखारियों की तरह हमारी बात मानता है। नाजरीन, आप देखें पाकिस्तान इस वक्त 6ठे नंबर पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी फौज रखता है, लेकिन कैसे अमेरिका आकर एबटाबाद में एक ऑपरेशन करता है और उसके नतीजे में उसामा बिन लादेन को मार डालता है। नाजरीन, उस किताब के अंदर बराक ओबामा लिखता है कि हमारा जो मुल्क है वो एक असूल पे कायम है। वो असूल ये है कि दुनिया का कोई भी खित्ते से कोई शख्स आ जाए, उसका रंग नस्ल कोई भी हो, उसका मज़हब कोई भी हो, वो किसी भी नस्ल से हो, उसका रंग कोई भी हो, वो उसके लिए हर चीज़ में, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो आला इक़्तिदार है, हर चीज़ में उसको बराबर के हकूक़ और बराबर के मौके मिलेंगे। वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी गैर इखलाकी और नस्ल परस्ती और मज़हब की बुनियाद पर कोई फ़र्क नहीं रखा जाता। नाज़रीन, यही वो असूल है जो कौमों को बुलंद करता है। नाज़रीन, हम पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं कि काश हम पाकिस्तान में भी एक खुददारी को लाएं और एक ग्रेट करैक्टर बिल्डिंग को लाएं। आज साइंस की तरक्की, इल्म की बालादस्ती और पूरी दुनिया में जमहूरियत का दौर है। जो मुल्क अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा और बराबर के मौके देगा, वो मुल्क ज़्यादा तरक्की करेगी। नाज़रीन, अगर पाकिस्तानी कौम मसीहियों को भी तरक्की के बराबर के मौके दे तो पाकिस्तानी मसीही कौम भी आगे बढ़ सकती है। मेरी दुआ है कि हमारे लोग पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बहुत शुक्रिया, थैंक्स। रिहाई तहरीक में शामिल होकर क्रिस्टोफर क्रिस्टी का साथ दें। जब कदम बढ़ाएगा रब साथ चलेगा, तब तेरा रहनुमा खुद वो आप बनेगा। जब कदम बढ़ाएगा रब साथ चलेगा, तब तेरा रहनुमा खुद वो आप बनेगा। तू एक आजाद परिंदा, तेरा ईमान है जिंदा। तू एक आजाद परिंदा, तेरा ईमान है जिंदा। तू बदल दे अपनी सोच का दायरा।